क्या आपके जीवन में आपने बहुत सारी संपत्ति अर्जित की है, बहुत सारा धन इकट्ठा किया है, लेकिन आप संतान के सुख से वंचित हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। जीवन में व्यक्ति को जीवन जीने के लिए किसी न किसी उद्देश्य की आवश्यकता होती है। उद्देश्य धन कमाने का, उद्देश्य अच्छा जीवन जीने का, उद्देश्य संतान प्राप्ति का और अपने बच्चों को कुछ अच्छा बनाने का। हर व्यक्ति को अपना समाज बढ़ाने का अधिकार है। हर व्यक्ति, समाज का हर एक तबका अपने कुनबे को, अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है। उसके लिए न जाने कितने लोग डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। साधु भी अपना परिवार बढ़ाने के लिए अपने चेले इकट्ठे करता है, अपने चेले बनाता है। जिनको ईश्वर ने बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं दिया, किन्नर समाज, वो भी अपना परिवार बढ़ाता है। जहाँ जहाँ किन्नरों की उत्पत्ति होती है, किन्नर समाज के लोग उन लोगों को उठा उठा कर ले जाते हैं। वो भी अपना कुनबा बढ़ाते हैं, वो भी अपना परिवार बढ़ाते हैं। तो एक आम व्यक्ति अपना परिवार क्यों नहीं बढ़ाना चाहेगा? लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में देखा गया है, शादी हो जाने के बाद 5 वर्ष 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। आज उसी विषय को लेकर मैं आपके साथ हूँ। हमारे सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिनसे चिकित्सा पद्धति के अलावा भी हम भगवान की आराधना करके संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दशरथ ने अपने 3 रानियों के होने के बावजूद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में वो हार मान के अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उन्होंने बताया कि हे गुरुदेव, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बस जीवन में यही एक कमी है। तब उनके गुरु ने उपाय बताया कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करिए। तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के बाद यज्ञ नारायण ने उन्हें एक प्रसाद दिया और उस प्रसाद के माध्यम से उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये कथा आप सभी जानते हैं। और ईश्वर के प्रसाद से, ईश्वर की अनुकंपा से, कृपा से जो पुत्र प्राप्ति होती है वह बहुत ही अद्भुत होता है। वह पुत्र आपको जीवन में सभी प्रकार का सुख तो देगा ही, आपके नाम और उन्नति को भी बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि वो ईश्वर की कृपा से आएगा। उसी प्रकार का एक बहुत ही अनुपम मंत्र आज मैं आपको बताने वाला हूं। मंत्र के बाद उसकी अनुष्ठान विधि और उसे कैसे करना चाहिए, वह सब भी आज मैं बताऊंगा। तो आपको भी एक अलौकिक सुख की प्राप्ति होगी, एक दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि यह उपाय पुत्र प्राप्ति के लिए है, लेकिन मैं तो इतना मानता हूं कि आज के दौर में संतान की उत्पत्ति ही सब कुछ है। पुत्र की अपेक्षा ना रखते हुए संतान की अपेक्षा रखी जाए, चाहे वो कन्या हो या पुत्र। कन्या हो तो लक्ष्मी और पुत्र हो तो कान्हा। तो मंत्र बताने से पहले मेरा निवेदन है कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको यह कैसा लगा। श्री संतान गोपाल मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। पुनः एक बार सुनिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। मंत्र को देखकर शुद्ध रूप से मंत्र को लिख लें
और इसे बार बार सुनकर मंत्र का उच्चारण भी स्पष्ट कर लें। उसके बाद ही आप अनुष्ठान को शुरू करें। आइए अब चलते हैं विधि की ओर। किस विधि का, किस नियम का आपको पालन करना है, इस अनुष्ठान को करने के लिए किस दिन से आप यह शुरू करें, यह सब बात बताऊंगा। सबसे पहले दिन का निर्धारण करते हैं। सोमवार, गुरुवार या किसी पर्व के दिन से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन से यदि इसकी शुरुआत करें तो बहुत ही उत्तम है और सबसे अधिक प्रभावशाली जन्माष्टमी के दिन से शुरू करने में है, क्योंकि इस मंत्र का नाम संतान गोपाल मंत्र है और यह भगवान कृष्ण का है और भगवान कृष्ण का जन्म दिवस कृष्ण जन्माष्टमी को है। इसलिए उस दिन से शुरू करने में निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी ही। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका जप करिए, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। जिस दिन से आप मंत्र का जाप शुरू करें उस दिन सूर्योदय के पूर्व आपको उठना शुरू कर देना और जब तक आपका अनुष्ठान चलेगा तब तक आपको सुबह जल्दी ही उठना है। उठने के बाद अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं, स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अब भगवान सूर्यदेव को जो जल अर्पित करना है वह तांबे के लोटे में ही करना है और उस जल में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा रोली और चंदन मिला लें और फिर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इससे संतान में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के ईशान कोण में एक पट्टा बना लें और उस लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। उस कपड़े के ऊपर भगवान कृष्ण का बाल रूप की मूर्ति या बाल रूप की छवि, आजकल लड्डू गोपाल सभी के यहाँ रहते ही हैं, तो आप लड्डू गोपाल को रख सकते हैं और भगवान कृष्ण की बाल रूप की एक फोटो आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद वहां पर भगवान गणेश की मूर्ति भी स्थापित करें और उस जो चौकी आपने बनाई है उस चौकी में प्रतिदिन आपको शुद्ध घी का दीपक भी जलाना है। एक तांबे के पात्र में वहां पर थोड़ा जल रख दें। उसके बाद आसन बिछाकर बैठ जाएं। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजन करें, क्योंकि आपको पता है कि हर पूजन में भगवान गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना आए, आपके अनुष्ठान में कोई बाधा ना आए। इसलिए भगवान गणेश की पूजन पहले करें। भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। उसके बाद गोपाल जी का पूजन करें। पूरा पूजन करने के बाद गंध, अक्षत, चंदन इत्यादि इत्यादि चढ़ाने के बाद में भोग आप माखन और मिश्री का ही लगाएं नित्य। और या तो चाहे तो 56 भोग लगा सकते हैं, लेकिन माखन मिश्री बहुत पसंद है ठाकुर जी को। और उसके बाद आप अपना अनुष्ठान का क्रम निश्चित करें। जैसे आपको 1.25 लाख जप करना है तो आपको कितना आप रोज जप कर सकते हैं, आपकी क्षमता कितनी है, 1 माला या 10 माला, जो भी आप करना चाहते हैं वह निश्चित कर लें। क्योंकि अनुष्ठान में आपको सफलता तभी प्राप्त होगी जब आपकी क्रम एक समान होगा। जप का समय निश्चित करें, एक समय पर जप करना है, एक आसन में जप करना है, एक माला में जप करना है और एक संख्या में जप करना है। यदि आप अधिक नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही माला कर सकते हैं तो रोज एक ही माला करें। यदि आप 10 माला कर सकते हैं तो 10 माला, फिर आपको कैसा भी काम आ जाए 10 माला कंप्लीट करना ही है, अन्यथा आपका अनुष्ठान भंग हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी 5 कर लिए, कभी 10 कर लिए, कभी 3 कर लिए। यह अनुष्ठान का क्रम नहीं है, यह साधना का क्रम है।
साधना में आपको जब समय मिलता है उस समय आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अनुष्ठान में ऐसा नहीं होता। अनुष्ठान एक प्रोजेक्ट की तरह होता है जिसे हर चीज को हर समय निश्चित समय में, निश्चित क्षमता में, निश्चित मात्रा में किया जाता है। जितनी देर तक आपका जप चलेगा उतनी देर तक आपका दीपक जलना चाहिए। प्रत्यक्ष दीपक अनुष्ठान में बहुत आवश्यक होता है। अग्निदेव की उपस्थिति आपके अनुष्ठान को शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। जब 1.25 लाख का जप हो जाए तब आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवाकर उसका दशांश हवन जरूर करवाएं और यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दें, वस्त्र दें और ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं। या आप इस मंत्र को नहीं जप सकते, आपके पास समय का अभाव है, तो आप किसी योग्य ब्राह्मण को 1.25 लाख जप का संकल्प दे सकते हैं और जब पूरा होने पर आप हवन में बैठ सकते हैं। बस आपको उसी फल की प्राप्ति होगी। आप इस अनुष्ठान को करें। निश्चित रूप से ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।